लोग कहते हैं कि योर 20s विल बी द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, बट ऑनेस्टली मुझे तो कभी किसी ने नहीं बताया कि ये फेज़ इतना कन्फ्यूजिंग भी होगा। आई एम ऑलमोस्ट 22 एंड आई विल बी रियल विथ यू, देयर आर डेज वेयर आई जेन्युइनली फील लाइक आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग विथ माई लाइफ। सब कुछ ओवरवेलमिंग सा लगता है, एंड इफ़ यू फील द सेम वे यू आर नॉट अलोन। लाइफ के इस फेज़ में जब मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, और साथ में मुझे ये भी फिगर आउट करना है कि व्हाट इज़ माई पर्पस इन दिस वर्ल्ड, व्हाट आर माई पैशंस, व्हाट ट्रूली मेक्स मी हैप्पी। बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर एक का भी नहीं। कुछ लोगों को लाइफ में शायद बहुत जल्दी क्लैरिटी आ जाती है कि एक्चुअली उनको अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में स्टीयर करना है, बट कई लोग मेरे जैसे भी होते हैं जिन्हें ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़, नथिंग फील्स रियल और सॉलिड। और फिर तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, और तुम उन्हें देख के बस सोच रहे हो यार इन्हें तो सब पता है। कंपैरिजन इज अ ट्रैप, बट वी फॉल फॉर इट एनीवेज। एवरीवन इज जस्ट मूविंग ऑन, someone just shifted cities, someone is buried in their new college, some people are chasing their career, and you are just standing there feeling a little out of place in your own life. But here is what I have started to believe: lost feel karna is not a flaw, it's a part of the process. Your 20s are not supposed to be figured out, they are supposed to be explored. Try new skills, new hobbies, meet new people. I am taking really big risks in terms of my career, and really what is the worst that could happen at this age? मेरे ऊपर responsibilities है पर उतनी नहीं। Once you are married and you have kids, then it's game over. And in your early 20s ऐसा कुछ भी नहीं है। Now some of you might have a question, options इतने सारे हैं, अगर गलत चूज़ कर लिया तो इंस्टेंट लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि उन्हें चॉइस ही ना लेनी पड़े, बिकॉज बचपन से हमको डिसीजन लेने की आदत ही नहीं होती। हमारे लिए ऑलमोस्ट सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, एंड आई वॉज नो डिफरेंट। बट आफ्टर गेटिंग इन टू कॉलेज समथिंग फ्लिप्ड इन टू मी. I didn't want to continue living that life that was being projected by the society, by the years and years of conditioning. I really want to start something of my own. So I asked myself, what am I good at? Probably nothing. I was always interested into businesses. और JEE क्लियर करने के पहले I gave an exam called IPMAT, जो कि IIMs में जाने के लिए होती है. And I could have pursued a dual degree program, BBA plus MBA, which was a complete set of management studies. I had 3 offer letters in my hand, and I don't know why I chose engineering. But as I said, I always wanted to be an entrepreneur. So I started my first business in the first year of my college, which was an edtech startup. I traveled with one of my friend all the way to Mumbai to pitch investors, and yeah, it failed. And तब मैंने decide किया कि why don't we just freelance and make some money first. So then I started with photography and cinematography. पर उसमें भी एक दिक्कत थी, वी हैड नो लेवरेज, हम ही लोग सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं, एंड विथ कॉलेज इट बिकेम रियली हैक्टिक. बट मुझे हमेशा से कैमरास में, वीडियो एडिटिंग में, कुछ भी क्रिएटिव चीज़ बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहा है. आई हर्ड दिस कोट समवेयर इन अ पॉडकास्ट कि किसी पर्टिकुलर स्किल में तुम इतने अच्छे होते हो कि तुम्हारे लिए भले ही तुम उसमें उतना ज़्यादा एफर्ट या स्किल नहीं लग रहा है तुम्हारे एंड से, बट व्हेन अदर पीपल से इट दे रियली रियलाइज द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग. So I can really say that some creative things like scripting, storyboarding, cinematography, etc. are some things that I'm genuinely good at. So I mixed that skill with leverage. And finally in 2026, we launched our own agency. The thing is कि मैं अभी figure out कर रहा हूँ. I've tried dozens of things and I've failed multiple times. And sometimes it's really scary to fail. It's scary when people around you are preparing for internship, कोई प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई ऑलरेडी अपनी फैमिली बिजनेस में लग चुका है, एंड यू आर हियर फिल्मिंग अ वीडियो एट 12 AM एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विथ योर लाइफ. बट इफ इट्स सो स्केरी, then why am I still doing this? The thing is, I'm too obsessively aware of my potential, and I know that things have to work out for me, and I'm sure that they will work out for you too. स्क्रीन के उस साइड जो भी मुझे देख रहा है, I feel your fears, I feel your doubts. And if you have to take only one thing from this video, that will be, no matter how hard it gets or how lost you feel, do it anyway. Because to make something big of your life, sometimes you have to take risks. You have to take a leap of faith on yourself. And this is that time.